ये तीनों एराब के लिए क्या लगाते हैं उर्दू में, बताइए। यहाँ पर देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि आज क्या होने वाला है। मिक्सचर होने वाला है। अब दोनों तीनों के लिए बताइए एक एक करके कि कौन सा मात्रा लगाते हैं उर्दू में। हाँ, ये देखिए जो बड़ी ई की मात्रा है उसके लिए छोटी ये पढ़ाया गया था। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि तीनों मात्रा के लिए क्या लगेगा, कौन सा हर्फ लगेगा, य लगेगा, है ना, तीनों के लिए। अब देखिए कि जो बड़ी ई की मात्रा है ना उसके लिए छोटी ये तो लगा दिए, लेकिन कहीं मिड में आ गया तो क्या करेंगे, छोटी ये की छोटी शक्ल और इसके नीचे दो नुक्ते और एक इसकी मात्रा भी, जेर जिसको कहते हैं, ठीक है। अब ए की मात्रा के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल सही बोले हैं। ए की मात्रा के लिए हम लगाते हैं ये वाला य। अगर कहीं मिड में हो, जैसे इसका रूल रेगुलेशन है वैसे इसका भी होगा कि हो सकता है कि मात्रा किसी शब्द में बीच में भी आ जाए, किसी में लास्ट में आ जाए, किसी में स्टार्टिंग में आ जाए, तो क्या करेंगे, फिर इसकी छोटी शक्ल लगाएंगे, है ना। अब इसमें कोई जबर जेर लगाने हैं, पेश नहीं लगाने हैं। अब ये जो ए की मात्रा है उसके लिए क्या करेंगे, जो ए की मात्रा है ना उसका बहुत ही सिंपल है कि आपको यही शक्ल लगाना है दोनों और उसके ऊपर जबर। सर आपको याद है वो अच्छा कोई बात नहीं, उसका भी टाइम आएगा। इसके लिए आपने ये दो नुक्ते लगा दिए, ऐसे कर देना है, ठीक। तीनों का क्लियर हो गया, बड़ी ई की हो गई, ए हो गया, ए हो गया, ठीक। अब कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। ये ठीक है, आ जाएगा समझ में, ये एक साथ एक साथ एक साथ, ठीक है, तीनों तीन साथ। अब देखिए कि एक शब्द, बस एक ही शब्द में मैं आप सबसे पूछूंगी कि क्या से क्या बन जाएगा, ये देखिएगा। उदाहरण में बस आपको एक शब्द लिखना है, मील, ठीक है। अब मील में देखिएगा कि पहले म और फिर बड़ी की मात्रा और ल, तो म के साथ क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये मात्रा कहाँ पर आया है, बीच में आया है, तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए ये वाला शक्ल लगाएंगे और साथ में लाम लगाएंगे। अब मीम के साथ आपने ये वाला शक्ल लगा दिया और दो नुक्ते लगा दिया, फिर ये कुछ भी बन सकता है। नहीं, मैं वैसे एक मतलब समझाने के लिए एक बात कर रही हूँ कि अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ये हम अपने मुताबिक से, आप कुछ और पढ़ेंगे, आप कुछ और, मतलब कि मैं कुछ और पढ़ूंगी, इसको मील भी पढ़ सकते हैं, मेल भी पढ़ सकते हैं और मैल भी पढ़ सकते हैं। बताइए कैसे, सिर्फ एक निशान का फर्क होगा। अगर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे तो ये बन जाएगा मील, लेकिन इसी निशान को ऊपर लगा देंगे तो क्या बनेगा, मैल बन जाएगा। अगर मान लीजिए हम नहीं लगाए, बाई चांस भूल गए, तो फिर क्या होगा, मेल बन जाएगा। तो यानी कि आप एक शब्द को कुछ भी पढ़ सकते हैं ऐसे में, तो इसके लिए एराब का लगाना जरूरी है ताकि आप क्या लिखे हैं सामने वाला का सही पढ़ना जरूरी है। और मैं मान लीजिए कि यहाँ पे मील लिखना है, मैं ऐसे ही लिख दूंगी, तो अब आप तो कुछ भी पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला और ये वाला शक्ल सेम ही है। पर किताब में क्या होगा कि नहीं लगा होगा, तो वहां पर क्या होता है कि आप कोई कहानी पढ़ रहे होंगे तो आगे पीछे की जो बातें हैं उसको देख के आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर मील की बात है या मेल है या मैल है, ठीक है, ऐसे करके आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ तक तो चलिए मैं एक शब्द लिख के बता दी हूँ, और मैं शब्द दूंगी आपको बहुत ज्यादा, वो लिखने पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपने लिखना है शब्द जो दूंगी। हाँ जी, लगा देती हूँ। अभी मैं शब्द दूंगी तीनों वाले मिक्स वाले,
जैसे कि आपको शुरू में अंदाजा हो गया था कि क्या होने वाला है, तो मिक्सर वाले शब्द दूंगी, एक एक करके ना बोर्ड पे पहले लिख लेंगे तो सर ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोग फोटो ले लीजिएगा, घर पे लिखिएगा आराम से, फिर कल मुझे दिखाइएगा। सबसे पहला शब्द है मामी। तो मामी कैसे लिखेंगे, कौन कौन से एराब लगाएंगे और इसको लिखेंगे कैसे? मीम के साथ अलिफ को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, ये बताइए। जोड़ना है। तो मीम आ गया तो आपको पता है कि लाइन ब्रेक होगा। ठीक है, लाइन यहां से डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर मीम और बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, और वो भी लास्ट है, ये हमारा लास्ट है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं सर, आप बताइएगा, याद नहीं है? एराब वाला तो आप क्लास किए होंगे ना अटेंड, तो फिर तो आपको याद होने चाहिए कि लास्ट में अगर ये आ गया, बिहारी आ गया, जैसे पंजाबी में आप मान लीजिए, तो ये वाला लगाएंगे। ठीक है, तो मीम को इसके साथ जोड़ना है, छोटी ये के साथ जोड़ेंगे, मीम को छोटी ये के साथ जोड़ेंगे। आप लोग पूरा कंफर्म नहीं होते हैं, जुड़ जाएगा, मीम के साथ छोटी ये जुड़ जाएगा, और मीम की मुंह नीचे हो जाती है जब वो हाफ होती है तो। ठीक है, और मीम छोटी ये के साथ यहाँ पर जुड़ गया। अब लिखना है हमने नदी। तो पहले आपको तो मैं पहले भी बताई थी, पहले वाली क्लास में भी, कि एक इमेज तैयार करनी है कि कहाँ तक हमारा लाइन ब्रेक होगा, कहाँ से फिर हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर न और द जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। और आपको पता है कि दाल के साथ, दाल वाली जो भी शक्ल है उसके साथ अगर हम किसी हर्फ को जोड़ते हैं तो वो रे वाली शक्ल में तब्दील होती है। कौन सी शक्ल में? रे वाली शक्ल में। तो यहाँ आपको लिखना है न और द, तो नून और दाल, ऐसे बन गया। अब हमारा लास्ट क्या है? बड़ी की मात्रा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? छोटी ये लगाएंगे, और ये लाइन ब्रेकर हर्फ है तो छोटी ये कहाँ लगेगा? ऐसे लगेगा अलग से। ठीक है, अब आपको ये क्या होता है, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कहाँ लगाए, कितना स्पेस दे, कितना जगह दे। तो इतना ज्यादा भी नहीं देना है कि ये ना लगे कि ये अलग है और ये अलग है, इस हिसाब से देना है, थोड़ा सा गैप देना है ताकि लगे कि सारे साथ में है और एक शब्द बन रहा है, ये नहीं कि एक वहां और एक यहाँ। ठीक है, अब लिखना है आपने गली। अब गली के लिए चलिए मैं पूछती, आप बताइए कि गाफ और लाम को जोड़ेंगे और ये मात्रा को भी साथ में जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे फिर? हाँ, आपको ये रूल याद होना चाहिए कि गाफ और काफ जब कभी अलिफ और लाम के साथ जुड़ता है तो उसकी शक्ल चेंज होती है, बाकी किसी के साथ चेंज नहीं होती। किसके साथ चेंज होती है? काफ और गाफ, अलिफ और लाम के साथ। तो जहां कहीं भी हो, उसके बाद चाहे आगे कुछ भी हो, लेकिन उसने चेंज होना ही होना है। एक चीज मैं आप सबको और बताई थी कि आप लोग कह रहे थे कि अलिफ में कैसे पता चलेगा और लाम में, तो लाम के बाद कोई हर्फ जुड़ा होगा, अलिफ होगा तो वो अलग होगा, बस आपको ऐसे पता करना है। ठीक है, तो ये देखिए गाफ, आपको लग रहा है ये गा है, इसके नीचे ही आपने ये लगा देना है, बन जाएगा गली। ठीक है, जब कभी भी इसके साथ जोड़ना हो तो ऐसे लिख के बस आपने इसके साथ नीचे जोड़ देना है। अब लिखना है हमने पीला। बताइए जी, पीला कैसे लिखेंगे? अगर ये टूट गया तो फिर तो अलिफ हो जाएगा ना, तो टूटना नहीं चाहिए। अगर लाम है तो टूटेगा नहीं, अलिफ होगा तो अलग अलग होगा, टूट जाएगा। अब ये पीला कैसे लिखेंगे बताइएगा? हाँ, यहाँ पर फिर आपको कोई भी शब्द लिखना हो तो पहले सोच लेना है कि ये सारे जुड़ेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर सारे जुड़ेंगे, आपको बिना कलम उठाए आप इसको लिख सकते हैं। ये देखिए, प क्या घर, फिर ई की मात्रा के लिए घर। जब कभी भी वो छोटा वाला शक्ल आप लगाएंगे ना बड़ी ई की मात्रा के लिए, तो उसके लिए आपको घर बनाना जरूरी है। तो पहले हमारा पी का घर है, प का, फिर ल, तो फिर नहीं, फिर पहले प और बड़ी की मात्रा के लिए घर है ना, और ये इस तरह से, और यहाँ पर आधा लाम हो गया और उसके अंदर में अलिफ आ गया। ठीक है, ये बन गया पीला। अब लिखना है आपने मीला। तो जैसे पीला लिखे वैसे ही आपको मीला लिखना है, सेम है, बस आपको प की जगह पर मीम ऐड करना है। अब ऐड कैसे करना है ये देखिए, हाफ मीम और बड़ी की मात्रा के लिए जगह और फिर ला, मीला। अब लिखना है नील। तो नील में देखिए यहाँ पर पीला नीला भी होगा आगे, यहाँ नील है, तो क्या करेंगे, न और बड़ी की मात्रा और फिर ल। इसमें भी, ये वाले शब्द में भी कोई लाइन ब्रेकर हर्फ नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, बिना कलम उठाए आपने क्या करना है, सबसे पहले बॉडी तैयार कर देनी है।
अब नौ के लिए एक नुक्ता और बड़ी ई की मात्रा के लिए वो मात्रा जो भी है वो लगा देना है। बट गया नील। अगर आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो फिर नेल भी पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन बातों बातों में आज आपको नेल भी लिखना आ गया होगा, है ना, कि नेल कैसे लिखना है। बहुत आसान है। मीरा, मीरा में देखिए कि दो मात्रा है। एक तो हमारा लास्ट है जो कि अलिफ है, पहले मीम है, बड़ी की मात्रा है, और रे है। रे वाले शक्ल में बताई थी कि अगर रे किसी के साथ जुड़ गया तो उसकी डंडी नीचे को आएगी। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या करना है, बिना रुके हुए ये घर तैयार करना है। अब यहाँ पर लगा देने हैं जेर और आगे लगा देने हैं अलिफ। अगर हम ना लगाए तो मेरा बन गया। देखिए कितना आप लोग कहते हैं कि उर्दू जबान तो बहुत मुश्किल है, खामखा हम लोग पंगा ले लिए इसका, लेकिन देखिए अब आपको मीरा लिखना है तो मेरा भी लिख सकते हैं। रूल ज्यादा है लेकिन रूल अगर ज्यादा है, लेकिन तभी भी क्या है कि इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो आप लिख सकते हैं। जैसे मीरा से मेरा हो गया, तीरा से तेरा हो जाएगा। तो वैसे ही है, मतलब आसान है। बस कुछ चीजें हैं जो कि खास खास बात है जो वही समझने और कुछ नहीं। पली, प और ल लास्ट बड़ी की मात्रा, तो फिर ये वाली शक्ल लगेगी। क्योंकि लास्ट जब कभी भी होगा उर्दू में कोई भी लफ्ज लिखेंगे तो लास्ट वाला क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। ये याद रखना है। बस खास खास बातें आपको याद रखनी, इतनी ज्यादा टेंशन लेनी है ही नहीं है। ठीक है, प और ल और ये वाला घर। छोटी ई को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है किसी का साथ। आप ये देख रहे होंगे, आपको अभी लग रहा हो कि मैं बहुत आसानी से लिख देती हूँ, लेकिन अगर आप ये कीजिएगा तो फिर मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है कि किस तरह से जोड़ा गया है। बस यही चीज, टेक्निक जो है ना, हर लैंग्वेज की अपनी ब्यूटी होती है, अपनी खूबसूरती होती है। उर्दू जबान की ये खूबसूरती है, ब्यूटी है। जैसे पंजाबी में अगर आप छोटा छोटा लिखे ना एकदम कीड़ा जैसा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा मोटा मोटा लिखते तो बहुत खूबसूरत लगता है ना। ये उसकी ब्यूटी है पंजाबी की। और उर्दू की क्या है कि इसकी ब्यूटी ये है कि आप पतला पतला बारीक बारीक सा लिखे, अच्छे से शब्द बनाए। कोई भी शब्द बना रहे हैं तो उसको अच्छे से लिखे, डिजाइन करे, है ना, सजाए। तो ये इसकी खूबसूरती है। हर जबान की होती है अपनी अपनी। तो वैसे इसकी है, इसमें इतने सारे रूल रेगुलेशन, ये आपको लग रहा है ऐसे सीखने में है, बस आपको याद हो जाएगा। इस चीज को फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर कुछ नहीं है। बहुत आसान लगेगा, ऐसा लगेगा हलवा मुंह में रखे और गायब। चली, जैसे पली लिखे वैसे ही चली लिखेंगे। ठीक है, बस प के जगह पर आपको ये वाला हाफ घर लेना है और ये वाला घर लेना है। ये बन गया चली। देखिए कुछ ऐसी चीजें जो कि सेम ही लिखा जाता है, बस हर्फ को चेंज किया जाता है। ठीक है, अब लिखना है नीला। अब यहाँ पर जैसे आप नील लिखे हैं ना, जैसे मीला पीला लिखे हैं, नील लिखे हैं, इसको हाफ कर दीजिए, इसमें अलिफ लगा दीजिए, बन गया नीला। ये देखिए, ठीक है, नीला हो गया। पेंसिल कह रहा है चौक की, अब मैं नहीं चलूंगा आगे। तीर, तो तीर में क्या लिख, कैसे करना है, जैसे हम लिखे थे मीर वैसे ही तीर। अगर आपको पहले वाला कोई शब्द याद है तो आप फिर उसको फॉलो करके लिख सकते हैं। जैसे देखिए, त के साथ र को जोड़ना है, बड़ी की मात्रा बीच में आ गया। यहाँ पर क्या था, मीरा था, पर आप इसको मीर करके देखे तो बस आपको म के जगह पर त लगाना है, शक्ल वही होगा। उर्दू में यही इसकी तो खूबसूरती है कि कई शक्ल सेम ही होते हैं। बस आपको क्या करना होता है, कुछ निशान चेंज करने होते हैं, यानी कि एराब चेंज करने होते हैं और हर्फ चेंज करने होते हैं। ठीक है, अब एक लिखना है, तो एक कैसे लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि एक चीज नया आया है ये सारे चीज में। ये पहली दफा ऐसा हुआ कि ये नया आया है कि ये खुद आ गया है। जैसे पंजाबी में ईरी के साथ ऊपर आ गया इलाम, तो ये खुद आ गया। फिर हम क्या करेंगे, अलिफ के साथ, बिल्कुल सही बोले, अलिफ। और अलिफ के बाद क्या करेंगे, अलिफ के बाद अगर काफ लिखेंगे तो फिर इक हो जाएगा वो। उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमारा मात्रा खुद आया है, तो अलिफ के बाद बड़ी एक ही छोटी शक्ल लगानी है और आगे काफ को जोड़ देना है। ये बन गया एक। अगर आप यहाँ पर ये वाला मात्रा नहीं लगाएंगे ना ये, तो फिर ये इक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक लिखना है। जब कभी भी स्टार्टिंग में मात्रा खुद आ जाए तो आपको अलिफ के साथ उसको लिखना है, जोड़ना है। अब नेक, अब जैसे एक लिखे थे वैसे ही नेक लिखेंगे।
बस अलिफ के जगह पर आपको नून लगाना है और उसको जोड़ना है साथ में, ठीक है। जैसे न को ए की मात्रा, तो ए की मात्रा के लिए ये वाला शक्ल लगेगा या ये वाला लगेगा? छोटा वाला, क्योंकि ये मिड में आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, तो छोटा वाला लगेगा। तो नून आ गया और ए की मात्रा और आ गया काफ। और काफ के साथ भी जोड़ना मुश्किल काम है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे जोड़ना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, तो इसको देख लीजिएगा कैसे जोड़ना है। देर, अब देर पहले द और ए की मात्रा अब आ गया द के बाद, तो दाल को तो नहीं जोड़ेगा ना वो अपने साथ, दाल नहीं जोड़ना उसको अपने साथ, तो ये अलग से बन गया देर। शेर, तो कैसे लिखेंगे, देखिए आपका नाम भी आ गया बातों बातों में। आपका अच्छा है आप कि जब कभी भी ए की मात्रा आया बस आपका नाम भी आ गया उसमें। अब देखिए श और ए की मात्रा और र को इकट्ठा जोड़ना है, यहाँ पे जुड़ेगा, तो श ए की मात्रा और र, ये बन गया शेर। तेल, फिर त को ए की मात्रा और आगे ल, ये तीनों इकट्ठे जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी जुड़ जाएगा क्योंकि उसमें से कोई है ही नहीं इसके साथ, खुदगर्ज इंसान नहीं है ना यहाँ पे, ना ही क्लास में है ना ही बोर्ड पे है। उसके बाद है तेरे। अब तेरे में देखिए कि ये जो मात्रा है ये मिड में भी है और लास्ट में भी है, फिर इसको कैसे लिखेंगे? अब एक शब्द आपको यहाँ पर मैं दिखा दूं कि कैसे लिखना है, बस लास्ट में आपको चेंज करना होगा। ये देखिए तीर जैसे लिखे हैं वैसे ही आपको लिखना है, घर वैसे ही बनाना है, तेर हो जाएगा और आगे आपको लगा देना है कौन सा, ये बड़ी ये लास्ट वाला, वैसे ही बना देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर मात्रा नहीं लगेगा, ये तीर नहीं बनेगा, ये बन गया ते, और आगे हमने करना है रे, तो बन गया तेरे। स्पेस नहीं है इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है ऐसे, तेरे। मेरे, फिर वही बात आ गया, तो के जगह पर आपने मीम ऐड करना है और दो नुक्ते लगाने हैं और इसको इस तरह से जोड़ने हैं, मेरे, ठीक। पेट, अब पेट लिखना है तो प को ए की मात्रा और लास्ट में कौन सा हर्फ लगेगा, ट। अब प और ए की मात्रा और ट साथ में जुड़ेगा, जुड़ जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिएगा कि सारे बे वाले शक्ल होंगे, क्योंकि ये वाला शक्ल भी तो बे वाला है, प भी बे वाले शक्ल है, तो ये देखिए कैसे जोड़ना है। पेट, जेब, अब जैसे पेट लिखे वैसे ही जेब लिखना है, बस आपको क्या करना है कि प के जगह पर जीम लगाना है। तो ये देखिए इसको लिखेंगे कैसे, मेन होता है इसको डिजाइन करना, इसकी खूबसूरती होती है मेन, इस तरह से, ठीक है। चले, अब चले में देखिएगा कि नया क्या है, लास्ट में एक ही मात्रा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको जोड़ेंगे कैसे, जैसे ये मेरे कैसे होगा, चले लिख के उसके बाद, हाँ, ये देखिए चले में क्या करना है, च और ल के साथ यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, छोटी ए को जोड़ रहे थे, पर यहाँ क्या करना है कि बड़ी ए को जोड़ना है। तो फिर इसको जोड़ेंगे कैसे, ये देखिए सबसे पहले हमने च, फिर ल और फिर अब यहाँ पर फिर आप लोगों का एक सवाल होगा, अभी नहीं आप बाद में पूछेंगे जब आप कॉपी में लिखेंगे, कि क्या ये नुक्ता हम बाहर ही लगा सकते हैं, अंदर नहीं लगा सकते। लेकिन इसको हम अंदर भी लगाएंगे तभी भी हमारा सही होगा, नीचे लगाएंगे तब भी सही होगा। पर पता है यहाँ पर क्या बात है कि नीचे ही लगाया कीजिए, अगर आप अंदर लगा देंगे तो इसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें दाग नहीं देने लगाना है, हमने नीचे लगा देने। रेट, अब रेट देखिए पहले र, ए की मात्रा क्या होगा कि ट के साथ जुड़ेगा, जैसे देर में जुड़ गया था ऐसे, सही। बैल, ब ए की मात्रा और ल, अब देखिए कि ये हमारा सही है जो मैं लिखी हूं, अब ये बन गया बेल। अब आपको यहाँ लगाना है, ऊपर जो भी लगता है ऐसे निशान उसको कहते हैं जबर, जो नीचे लगता है उसको कहते हैं जेर, ठीक है।
अब लिखना है चैन, तो यहाँ पर देखिए सारे आ गए ए की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। जैसे बैल लिखे हैं वैसे हमने चैन लिखना है, पर च के सारे ही शक्ल चेंज ही हो जाएंगे पूरे के पूरे। अब आपको यहाँ पर एक चीज देखना होगा कि मैं पहले बताई थी कि जैसे बटन लिखे थे, बुन लिखे थे, कि नौ में नून में कोई भी हर्फ हम जोड़ते हैं ना, तो नून का ऊपर वाला हिस्सा होता है जो सबसे ऊपर वाला, वहां जुड़ता है। कोई भी हर्फ हो, चाहे आप 10-12 इकट्ठे क्यों ना जोड़ दे, ऊपर वाले हिस्से में जुड़ेगा, ठीक है, नून में। लेकिन बाकी अगर जैसे बे वाले शक्ल है तो उसमें भी ऊपर थोड़ा सा ऊपर को होता है, क्योंकि बे वाले शक्ल है ही डाउन, ठीक है, तो वो लाइन से नीचे वाले से टच हो जाता है, बस ये हल्का सा ऊपर होगा, लाइन से थोड़ा सा ऊपर होगा। अब जैन लिखना है, बताइए चैन और जैन में क्या फर्क है? एक नुक्ते का। नहीं एक लगना देखिए चैन और जैन में बस मामूली सा फर्क है, क्या? तो नुक्ते का। जैसे चैन है वैसे ही जैन है, बस यहाँ पर आपने च में 3 नुक्ते, यहाँ पर 1 डालना है, ठीक है। अब लिखिए पैदा। पैदा में देखिए कि प को ए की मात्रा फिर द, तो यहाँ पर ये तीनों जुड़ेगा, दाल अलिफ तो चलो अलग ही आएगा, पर यहाँ तक हम क्या करेंगे, बिना कलम उठाए लिखेंगे। अब देखिए कि दाल की शक्ल से पहले 2 हर्फ जुड़ रहा है इसके साथ, तो दाल की शक्ल क्या होगी, बदल जाएगी, है ना। इस तरह से चाहे आप इसमें कितने भी हर्फ क्यों ना ऐड कर दे, इसकी शक्ल बदलनी ही बदलनी है, ठीक। पैसा। अब देखिए कि पैसा आप लोग पैसा लिखते हैं लास्ट में अलिफ, पर उर्दू में जब कभी भी लिखते हैं तो लास्ट में ह की आवाज आती है, पैसा। पैसा ह नहीं कहना है, पर आपको महसूस होगा, अब अगर आप बोलेंगे तो, पहले कभी महसूस नहीं किए होंगे पर उर्दू पढ़ने आ गए तो इसको महसूस भी कर लीजिए, पैसा, ठीक है। तो लास्ट में ह आएगा और यहाँ पर कौन सा ह लगेगा बताइएगा जरा सोच के, लटकमी है, लटकमी है। पैसा, स के बाद ह आ गया, क्योंकि स के बाद हमने अलिफ ना लगा के ह लगा देना है, तो यहाँ पर कौन सा है लगेगा, लटकमी है। अब ये सारे इकट्ठे जुड़ जाएंगे। अब इसका देखिएगा कैसे हो जाएगा, देखिए प, फिर ए की मात्रा, फिर सा और स और ह, पैसा। प के लिए घर, ए की मात्रा के लिए घर, सीन के लिए आपको बताएगा कि 3 होगा, 2 घर होंगे, 3 उसके वो होंगे लाइन जैसा, और लास्ट में ह जुड़ गया, एक साथ ही ये लिखा गया है। अब लिखना है जैसा, तो जैसा कैसे लिखेंगे बताइए, हाँ लास्ट में ह नहीं आएगा, लास्ट में इसमें ह नहीं आएगा। देखिए सीन के साथ अगर आप कोई हर्फ ऐड करेंगे ना, जैसे बे की शक्ल वाली, तो सीन जैसा घर उसका भी होता है, तो उसको थोड़ा सा मतलब आपको डिफरेंट दिखाना है, थोड़ा सा इधर उधर कर देना है। जैसे कि ये देखिए ए की मात्रा के लिए है ना अलग, स से अलग है, आपको ऐसे कर देना, चाहे कितने भी हर्फ आप ऐड करें। ये मैं क्या लिख दी हूँ, अच्छा तैर, मैं सोची पता नहीं क्या लिख दी हूँ, तैर। अब तैर बताइए, यहाँ पर कुछ लिखा होगा, ये तेरा लिखा ना, तेरे तीर, तीर, तीर लिखा होगा, ये देखिए तीर, ठीक है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, तीर में और तैर में क्या करना है, ये वाला ये इसको उठा के यहाँ डाल देना है, जैसे आप पेस्ट कॉपी करते हैं ना वैसे कर देना है, ऐसे, ठीक। गैर, अब गैर में बताइए कौन सा गौ लगाएंगे, सही पकड़े हैं, गैर में आप लोग समझ गए ना, गैन लगाना है। अब बताइए खैर में क्या लगाएं, ख के लिए, क्योंकि अभी तो है ही अपने पास वही, तो वही लगाएंगे, अभी तो दूसरा आया ही नहीं है अपने पास, है ना। बस यही पकड़ आपको करनी है। क्या होता है कई बार हम गलत लिख देते हैं, खैर लिखना हो तो ख से लिख देते हैं, दूसरा वाला तो चश्मी है वाला से, गैर लिखना हो गाप से लिख देते, वो बनेगा ही नहीं गैर। सैर, अब सैर और जैसे शेर लिखे हैं ना वैसे आपको सैर लिखना है, बस क्या करना है कि सीन लगाने हैं छोटी वाली, ठीक। अब देखिए लास्ट में मैं थोड़ा उलझाने वाला लिख दी हूँ,
केले। बताइए कैसे, हाँ बताइए फिर। पहले का हाँ। वही मतलब कि पहले केल बना लेना, उसके बाद में ऐसे कर देना। ये जैसे चले लिखा है ना हमने, चले लिखा है, चले लिखा है ना, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पर देखिए, पहले सोचिए, क और ए की मात्रा आ गया क के बाद, तो ये वाली शक्ल, ठीक है। और फिर ल, तो क और ए की मात्रा और लाम जुड़ जाएगा, और फिर लास्ट में ए की मात्रा, तो बड़ी ए भी जुड़ जाएगा। तो जैसे चले लिखे थे वैसे ही हमने लिख देने हैं, इसको लिखने हैं। हाँ, ये बनाना आपको लगेगा बहुत मुश्किल है। अभी मैं बना रही हूँ तो आप लोगों को कुछ भी नहीं पता लग रहा, पर खुद बनाएंगे ना तब पता चलेगा। केले। अच्छे से 3 कंधे हैं, वो ये च है, ये क है, ठीक है। अब देखिए मेरे हाथ इतने गंदे हुए हैं, तो आप सबको इसका सिला भी देना है, इसका फल भी देना है कि मैं इतना मेहनत करके लिखी हूँ। तो आपको भी घर से ऐसे ही लिख के लाना है, बिल्कुल हूबहू, सुंदर सुंदर। इसकी ब्यूटी खराब नहीं करनी है। अच्छा, मेरा टाइम हो गया, फिर मैं चलती हूँ।